हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा और दर्शन शास्त्र में संबंध, रिलेशन इन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। शिक्षा और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है, ये हम लोग आज अपने इस टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा और दर्शन शास्त्र में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। और सिर्फ घनिष्ठ संबंध ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। जैसे दर्शन को शिक्षा पे आश्रित रहना पड़ता है, वैसे ही शिक्षा को भी दर्शन का सहारा लेना पड़ता है। अब ये दोनों कैसे एक दूसरे पे आश्रित हैं, इन दोनों में का एक दूसरे से क्या संबंध है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, वो हम अपने पॉइंट्स में, आने वाले पॉइंट्स में देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ अचीविंग द गोल्स। शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। दर्शन जीवन को निर्धारित करती है और इस जीवन में जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं, जिन लक्ष्यों को दर्शन निर्धारित करती है, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के द्वारा इन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता और बिना दर्शन के हम लोग अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। तो जो दर्शन है वो लक्ष्य को निर्धारित करती है, दर्शन जीवन को निर्धारित करती है और जीवन में जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमेशा शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हर्बर्ट ने लिखा है कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता। मतलब एजुकेशन हैज़ नो टाइम टू मेक हॉलीडे टिल ऑल द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आर वंस फॉर ऑल क्लियर्ड अप। अब जो अगला पॉइंट है जो दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध बताती है वो है दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा प्राप्त करना है। तो इसमें कहता है कि दर्शन जो उन जीवन के उन निर्धारित लक्ष्यों को बताता है, निर्धारित करता है, जिसको शिक्षा को प्राप्त करना है। शिक्षा के द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। तो शिक्षा जो है वो एक स्वेच्छित प्रक्रिया है, एक चेतन प्रक्रिया है। ये चलती है जिसको संचालित करने के लिए उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। बिना उचित मार्गदर्शन के शिक्षा स्वेच्छित या या उचित प्रकार से नहीं चल सकती। बिना मार्गदर्शन के शिक्षा पूरी नहीं की जा सकती। बिना मार्गदर्शन के शिक्षा का कोई औचित्य, कोई रूप नहीं रह जाता है, कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। तो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए और शिक्षा के लिए उचित मार्गदर्शन जरूरी है। और ये जो मार्गदर्शन है, ये दर्शन के द्वारा ही, दर्शन ही हमें उचित मार्गदर्शन दिखाती है। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करती है। जो जीवन में हमें कोई भी मनुष्य है, उसका जीवन में क्या लक्ष्य होता है, दर्शन उसका जो दर्शन है अपने जीवन को लेकर, उसका जो दर्शन है, हमने पहले भी देखा है कि दर्शन हमारे भावनाओं और मनोयोग को प्रतिबिंबित करती है। तो जैसे ही उसकी भावनाएं होंगी, जैसे उसकी मनोदशा होगी, उसके जीवन को लेकर के उसका दर्शन वैसा ही होगा और वैसे ही लक्ष्यों को वो निर्धारित करेगा। तो जिन लक्ष्यों को वो निर्धारित करता है, वो मनुष्य, जो वो व्यक्ति अपने जीवन में जिन लक्ष्यों को निर्धारित करता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। और उस शिक्षा को एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जो भी उस मनुष्य के अंदर जो उसकी भावनाएं हैं, उसके अनुसार जो दर्शन वो उसके अंदर है, वही दर्शन उसको उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। या फिर कोई अन्य व्यक्ति है, वो अपने दर्शन के अनुसार, वो अपने बुद्धि विवेक या उसका जो जीवन के प्रति उसका जो दर्शन है, उसके अनुसार वो उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देता है, जिसके मदद से वह व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। बिना दर्शन की जो सहायता से शिक्षा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा अपने किसी लक्ष्य को बिना दर्शन की सहायता से प्राप्त नहीं कर सकती है। तो इसके बारे में स्पेंसर का कहना है, स्पेंसर ने कहा है कि वास्तविक शिक्षा संचालन वास्तविक दर्शन से ही हो सकता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। फिलॉसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। अब दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को कैसे प्रभावित करती है वो हम लोग देखेंगे।
कुछ विद्वानों का विचार है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि दर्शन का संबंध शिक्षा से बिल्कुल नहीं है। शिक्षा और संबंध दोनों शिक्षा और दर्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उनका कहना है कि दर्शन जो है वो सूक्ष्म बातों के बारे में है, सूक्ष्म बातों के से संबंध रखती है, और जो शिक्षा है वो स्थूल और व्यवहारिक बातों से संबंध रखती है। तो उनके अनुसार शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से अलग हैं, उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। परंतु ये कहना कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से अलग हैं, उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि शिक्षा और दर्शन दोनों में ही बहुत घने संबंध है। दोनों को एक दूसरे से अलग रखा ही नहीं जा सकता, एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जितने भी दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने जो अपनी विचारधाराओं को दिया है, उनकी विचारधाराओं का प्रभाव हमेशा से ही शिक्षा के विभिन्न अंगों पे पड़ा है। कैसे? जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में किस प्रकार के अनुशासन होने चाहिए, कैसे विद्यालय होने चाहिए, कैसे विद्यार्थी होने चाहिए, कैसे शिक्षक होने चाहिए, कैसे पाठ्यक्रम होने चाहिए, कैसी विधियाँ होनी चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने जो अपना दर्शन दिया, उस दर्शन की जो विचारधाराएँ हैं, उन विचारों का प्रभाव हमेशा से ही शिक्षा के प्रत्येक अंगों पे, विभिन्न अंगों पे पड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से कभी अलग नहीं किए जा सकते। वो दोनों हमेशा एक दूसरे पे आश्रित हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। इसके बारे में J.S. रॉस का कहना है। J.S. रॉस ने कहा है कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, और वे एक दूसरे पर अंतर्निहित हैं। उनका कहना है कि शिक्षा और दर्शन जो है वो एक सिक्का के दो पहलू हैं, और वो एक ही कोई एक चीज़ है, कोई एक बात है, कोई एक वस्तु है, उसके अलग अलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन। एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। अब शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन कैसे है वो हम लोग देखेंगे। दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करती है, और इन लक्ष्य को विचार तथा विश्लेषण करके सिद्धांतों का निर्माण कराती है। जैसे कि जो दर्शन है वो जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित कर रही है। अब उस लक्ष्य में जो विश्लेषण होंगे, उस लक्ष्य के जो सिद्धांत होंगे, उनको भी निर्धारित करती है दर्शन ही। उन सिद्धांतों का निर्माण, उस सिद्धांत में विश्लेषण भी दर्शन ही करती है। लेकिन इन सिद्धांतों को प्रयोग में लाती है शिक्षा। शिक्षा जो है वो इन सिद्धांतों को, इन विचारों को, इन योजनाओं को प्रयोग में लाने में मदद करती है। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग देखें, दूसरे शब्दों में इस बात को जाने, तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मुख्यतः दो बातों का ध्यान दिया जाता है। सबसे पहली बात है उस कार्य के लिए विचार तथा योजना, और दूसरी जो बात है वो है प्रयोग तथा व्यवहार। तो विचारात्मक और योजनात्मक पक्ष जो है वो है दर्शन, और प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष जो है वो है शिक्षा। दर्शन के द्वारा हम लोग उस कार्य के लिए विचार और उस कार्य के लिए योजना तैयार करते हैं, और उस योजना और उस विचार पे कार्य करती है शिक्षा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई कार्य करने के लिए हमने कोई कार्य करने का एक योजना बनाई है, या हमने कोई लक्ष्य रखा है, तो वो हमारा दर्शन हुआ। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो गति प्रदान, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो गति प्रदान होती है, जो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसको प्रयोग में लाया जाता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो योजनाएं बनी हैं उसको व्यवहार में लाने के लिए जो भी क्रियाएं हैं वो शिक्षा द्वारा संभव है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। इसको एडम्स ने भी इसको कहा है। एडम्स ने भी शिक्षा के और दर्शन के बारे में उन्होंने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। और अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। मतलब ये पॉइंट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। कह सकते हैं कि ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट ऑथर्स ऑल्सो। जितने भी महान दार्शनिक रहे हैं उन्हें ही हम लोगों ने महान शिक्षा शास्त्री के रूप में जाना है, या उन्हें ही हम लोगों ने महान शिक्षा शास्त्री के रूप में पढ़ा है। इतिहास गवाह है कि प्रत्येक समय में जितने महान दार्शनिक रहे हैं वो महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। जैसे कि प्लेटो हैं, रूसो हैं, रॉस हैं, कॉमिनियस है, सुकरात हैं, महात्मा गांधी हैं, जॉन डीवी हैं,
अरविंद घोष हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या आदि, ये सारे जितने भी महान दार्शनिक रहे हैं उन्हें ही हम लोग महान शिक्षा शास्त्री के रूप में जानते हैं या उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अतः ये जो महान दार्शनिक का जो उदाहरण है इस बात की पुष्टि करता है कि महान दार्शनिक ही आगे चल के हम लोगों ने उन्हें महान शिक्षा शास्त्री के रूप में जाना है, और महान दार्शनिक ही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। तो और ये जो दार्शनिक हुए हैं, इन लोगों ने अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक रूप देने के लिए शिक्षा का सहारा लिया है। और इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, इनके द्वारा जो लिखी गई कृतियाँ हैं, उनको हम लोग सिर्फ दर्शन के रूप में नहीं जानते हैं, सिर्फ दर्शन के रूप में नहीं पढ़ते हैं। उन कृतियों का, उन ग्रंथों का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है, बहुत योगदान रहा है। उन लोगों ने अपने ग्रंथों में, अपनी कृतियों में जो बातें लिखी हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा के कार्य क्या होने चाहिए, शिक्षा में अनुशासन कैसी होनी चाहिए, बालक कैसे होने चाहिए, विद्यालय कैसी होनी चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के दंड दिए जाने चाहिए, कैसी विधियां होनी चाहिए, किन विधियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, इन सारी बातों का प्रभाव, ये सारी बातें जो उन्होंने अपने दर्शन में दी है, उन्होंने अपने दर्शन में कही है, उन सारी बातों का प्रभाव हमेशा ही शिक्षा पे पड़ता रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शिक्षा और दर्शन शास्त्र एक दूसरे से अलग नहीं है, शिक्षा और दर्शन शास्त्र एक दूसरे पे आश्रित हैं, उन दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। दर्शन जीवन है, दर्शन जीवन के लक्ष्यों को आधारित करता है, उन लक्ष्यों को पूरा करने में शिक्षा मदद करती है, उन लक्ष्यों को गति प्रदान करती है शिक्षा। और महान दर्शन शास्त्री ही आगे चल के शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, उनको हम लोगों ने शिक्षा शास्त्री के रूप में जाना है। तो ये सारे संबंध हैं शिक्षा और दर्शन शास्त्र के बीच। आई होप कि आपका दर्शन और दर्शन की शाखाएं, दर्शन और शिक्षा में जो संबंध है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, ग्रेट डे। वेरी थैंक यू।